नमस्कार दोस्तों। आज 72वें गणतंत्र दिवस पे आपको सभी को शुभकामनाएं। क्योंकि 72वां गणतंत्र दिवस है, भारत का दिवस है, तो भारत की बात करेंगे। क्योंकि वैसे भी मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनूं। और जब हम भारत की बात करते हैं और गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो नेचुरली भारत के मूल में जो संविधान है उसकी बात करना बहुत जरूरी है। और आप सभी को मालूम है कि एक संविधान सभा का गठन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, और उस संविधान सभा ने बहुत सोच समझ के एक संविधान बनाया। अब पृष्ठभूमि ये थी कि ऑलमोस्ट 800 साल की भारत की गुलामी, 300 साल अंग्रेजों के और करीब 500 साल मुगलों के। तो एक ऐसा संविधान चाहिए था जहां पे हर आदमी को लगे कि वो एक वाकई एक आजाद मुल्क में सांस ले रहा है। अगर हम भारत का इतिहास देखें, आजादी का इतिहास देखें, तो भारत के इतिहास में दो मूवमेंट्स बहुत अपने चरम पे रहे। एक वो मूवमेंट था जो गांधी जी ने चलाया, जहां पे आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन का से उन्होंने कहा कि हमको अंग्रेजों को शांतिपूर्ण आंदोलनों से हराना है। और दूसरा वो आंदोलन था जहां भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि अंग्रेजों को अगर हमको भगाना है तो हमको जो है सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा। और बाद में नेताजी ने इसको आगे बढ़ाया और पूरी एक फौज बना ली, आजाद हिंद फौज के नाम से, और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। हैट्स ऑफ टू नेताजी। कई बार मैं सोचता हूं कि शायद नेताजी के जन्मदिन जो 3 दिन पहले था, उसी दिन गणतंत्र दिवस होना चाहिए था। क्योंकि नेताजी जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शायद दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ होगा। और आप सारी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, सारी दुनिया के इतिहास में कभी आपको नेताजी जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर मैं सैल्यूट करता हूं नेताजी को, जिन्होंने पूरी शिद्दत से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई करी और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, और भारत का झंडा पहली बार अंडमान में जाके लहरा भी दिया। ये उस आदमी का कमिटमेंट था। और इसीलिए आज नेताजी की पुण्य जन्मतिथि अभी थी 3 दिन पहले। मैं नेताजी को सलाम करता हूं और हमेशा से मैं उनके जैसे व्यक्तित्व को हमेशा प्रणाम करता रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दो ये विचारधाराएं थी जिन्होंने भारत को आज़ादी में सहयोग किया। और इसीलिए जब संविधान बना तो संविधान में एक ये भी कहा गया कि ठीक है, अगर कोई किसी बात से एग्री नहीं करता है तो ठीक है, उसको अपने अधिकारों का लिए आंदोलन करने का पूरा छूट है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आज 60 से 70 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें संविधान में थोड़ा सा ये जरूर वो करना चाहिए संशोधन, कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है तो फिर उसकी जगह नहीं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले शाहीन बाग आंदोलन हुआ, और भी आंदोलन होते रहते हैं। आज गणतंत्र दिवस पे जो पिछले दिन 60 दिन से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन चल रहा है, और किसानों ने कहा हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, हम भी जवानों के बराबर हैं, ये है वो है। लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो बहुत शर्मनाक था। तो मैं जो पहले से कह रहा था कि ये किसान नहीं है, ये बिचौलिए है। क्योंकि कभी भी देश का अन्नदाता ऐसा नहीं कर सकता है। तो जब अन्नदाता नहीं कर सकता तो कौन था जो ऐसा कर रहा था? वही तो था। तो यह सिद्ध हो गया कि यह किसान आंदोलन नहीं था, कुछ बिचौलियों का आंदोलन था, जो इतने साल से किसानों का खून चूस रहे थे और आज नहीं चूस पा रहे हैं। तो आंदोलन करने उतरे, और लाल किले पे जाके जो किया वो तो बहुत गलत किया। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा रह सकता है, और वो है तिरंगा। और जो भी इस तिरंगे का अपमान करेगा उसे हिंदुस्तान में रहने की कहीं से कहीं भी उसकी जरूरत नहीं है। तो
जो लोग ये कहते हैं ना कि ये किसान आंदोलन है, आज सबकी पोल खुल गई। कोई किसान आंदोलन नहीं था, सब बिचौलिया आंदोलन था। तो सरकार को मुझे लगता है ऐसे बिचौलियों से सख्ती से निपटना चाहिए। देश की संपत्ति को जो हानि पहुंचाए और देश की गरिमा को जो हानि पहुंचाए, उनसे बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जब भारत की बात करता हूं मैं, तो नेचुरली भारतीयता की बात करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारतीयता तो भूल गए और अंग्रेजियत में खो गए। कई अभी मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं आपको अंग्रेजियत के। जैसे पिताजी पा हो गए, माताजी मॉम हो गई, भाई ब्रो हो गया, बहन सिस हो गई। ये अंग्रेजियत की बहुत बड़ी निदर्शन है। अब आप किसी भी हवाई अड्डे पे चले जाइए, सेकेंड एसी, मतलब जहां पे आप, मतलब लोग कहते हैं स्टैंडर्ड है थोड़ा, तो मम्मी बुलाएंगी, हे बिटू, कम ऑन बिटू, सिट 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 सिट। अरे भैया, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर लो, क्या कोई दिक्कत है, कोई खराबी है उसमें? नो नो नो। आप चले जाइए कहीं, लड़कियां बात करें, यू नो I went to Germany, you know. Hey, what a place, Germany. अरे आप मातृभाषा में बात करने में क्या शर्म आती है? लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां 4-6 लोग हैं और आपको दिखाना है कि मेरा स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, तो अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी में, मातृभाषा में नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? किस बात की शर्म है मातृभाषा से? भारतीयता भूल गए। अच्छा, और एक बहुत और बड़ा वो है अंग्रेजियत का, कि अगर आप बहुत मॉडर्न हैं, अंग्रेज हैं, तो आपके शरीर पे कपड़े कम होने चाहिए। पहले 5 मीटर की साड़ी होती थी, अब तो 1 मीटर का कपड़ा भी नहीं होता ऊपर से नीचे तक। जितना कम उतने ज्यादा आप मॉडर्न। तो मॉडर्निटी की अगर निशानी ये है कि कपड़ा कम, तो ऐसी तो मॉडर्नाइजेशन नहीं जाएगी। लेकिन लोग कहेंगे, अरे you are too conservative, you don't know what is modernization. वो भी हम हिंदी में नहीं बोल पाते, मातृभाषा में नहीं बोल पाते। I'm a modern person, that is why there are no clothes. तो ये बड़ी एक निशानी है अंग्रेजियत की, कि आपके ऊपर कपड़े कम, यानी आप अंग्रेज हैं। और एक और वो आया अंग्रेजियत का बड़ा, वो जीन्स। साहब, जीन्स बड़ी अच्छी ड्रेस है, जीन्स पहननी चाहिए, बड़ा आदमी स्मार्ट लगता है जीन्स में। ये स्मार्ट शब्द कहां से आ गया पता नहीं, बड़ा स्मार्ट लगता है जीन्स में। और जितनी फटी हुई जीन्स उतनी महंगी। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो फटे कपड़ों पे को माना जाता है दरिद्रता की निशानी। और यहाँ क्या है, यहां से चक्कू लगा दो, वहां से घिसा दो, वो कर दो, छेद कर दो, और महंगी हो जाएगी। क्यों? मॉडर्नाइजेशन, अंग्रेजियत। यू नो, आई एम वियरिंग जीन्स विद 10 होल्स। तो अंग्रेजियत, बड़ा साहब हम 10 होल उसमें छेद हैं, तो हम बहुत अमीर हैं और हम बहुत मॉडर्न हैं। क्या बेवकूफी है ये? कभी मतलब ना भारतीय संस्कृति को पढ़ा ही नहीं। और किसी के घर में चले जाइए, 2.5 साल का बच्चा होगा, मम्मी कहेंगी, ए बेटा बेटा, ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ ना अंकल को। और बच्चा शुरू हो जाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और कहीं वो गलती से भूल गया आके, तो अंकल के जाने के बाद हम ट्विंकल ट्विंकल भी नहीं सुना पाए। अरे कभी अपने लड़के को कहा कि सरस्वती वंदना सुना दो बेटा? कभी अपने लड़के को कहा कि बेटा जरा हनुमान चालीसा याद कर लो? नहीं, ट्विंकल ट्विंकल हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल सिखाएंगे, सरस्वती वंदना नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल में तो हमारी शान बढ़ जाती है ना, हम अंग्रेज हो जाते हैं ना। तो ये जो अंग्रेजियत है, मैं सभी को ये कहता हूं, गणतंत्र दिवस पे एक प्लेज तो ये लीजिए कि हम अंग्रेजियत को त्याग देंगे, हम भारतीयता
को अपनाएंगे, क्योंकि दुनिया ने भारतीयता को अपनाया है। अरे आज कमला हैरिस जब शपथ लेती है तो अपने ऑफिस में सबसे पहले यज्ञ करवाती है। सारी दुनिया ने प्रणाम के महत्व को समझा कोरोना के बाद, सारी दुनिया ने सूर्य के महत्व को समझा कोरोना के बाद, सारी दुनिया ने तुलसी और हल्दी के महत्व को समझा कोरोना के बाद। और हम क्या कर रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे पढ़िए अपने वेदों को, पढ़िए अपने ग्रंथों को, जानिए क्या है हमारे ग्रंथ, जानिए क्या है हमारे वेदों में। वो सिखाइए ना अपने बच्चों को। वो सिखाएंगे तो आपके बच्चे राम बनेंगे, और नहीं सिखाएंगे तो आपको मालूम है क्या बनेंगे। कि दुनिया की दौड़ में दौड़ने से आदमी नहीं जीतता है। आदमी जीतता है जब उसके चरित्र में भारतीयता होती है, और इसीलिए आज दुनिया भारतीयता को अपना रही है। आप देख लीजिए किसी भी देश में आज की तारीख में, सबसे पहले अभी देखिए ब्राजील को जब हम लोगों ने कोविड वैक्सीन दिया तो उसने हनुमान जी का चित्र भेज के थैंक यू किया। अरे दुनिया आज जिसे मान रही है उसे हमको मानने में क्या बुराई है? तो गणतंत्र दिवस पे मेरी आपसे सभी से एक ही अपील है, भारतीय बने और भारतीयता को अपनाएं। और चूंकि आज गणतंत्र दिवस है और 3 दिन पहले नेताजी का जन्मदिन था, तो आज का बात नेताजी के ही विचारों से खत्म करूंगा। जय हिंद।